इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण 160 प्रश्नों का संग्रह आपको इस क्लास में करवाया जाएगा। यानी कि पूरे इतिहास के सबसे दमदार 160 क्वेश्चंस आप लोग इस क्लास में देखेंगे। तो परीक्षा में साथियों अगर इतिहास से प्रश्न बनेंगे तो इसी क्लास से बनेंगे, क्योंकि इतिहास का संपूर्ण निचोड़ समाहित किया गया है इस क्लास में। तो साथियों वन लाइनर प्रकार के प्रश्न आपके सामने आएंगे। बहुत ही तेजी के साथ हम लोग प्रश्नों को देखेंगे और उनके उत्तर को देखेंगे। तो फटाफट साथियों एनर्जेटिक तरीके से आप लोग क्लास में उपस्थित हो जाइए और पूरी क्लास को एनर्जेटिक तरीके से आप लोग लेंगे, ऐसे मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। चलिए तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हड़प्पा की खोज कब हुई थी? तो हड़प्पा संस्कृति की खोज साथियों कब की गई थी? 1921 में की गई थी, आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा का क्षेत्रफल कितना है? तो हड़प्पा का क्षेत्रफल साथियों कितना है? 12,99,660 किलोमीटर है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी क्या है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी साथियों 670 किलोमीटर है, आपको ध्यान रखना है। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहे का ज्ञान नहीं था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देख लीजिए साथियों, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला, ये आपको साथियों बता दिया गया है। हड़प्पा की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो हड़प्पा की खोज साथियों दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। 8वें नंबर का प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे पर स्थित है। देखिए कि लोथल कहाँ पर स्थित है? तो लोथल कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो यह साथियों कांस्य युगीन सभ्यता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए तो आप सभी लोग साथियों एक काम कीजिए, इस क्लास को एक बार लाइक करके क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ। क्लास को आप सभी लोग साथियों शेयर कर दीजिए। चलिए 12वें नंबर का प्रश्न यानी कि 11वें नंबर का प्रश्न पहले है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या साथियों 18 है। और अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो अर्थशास्त्र की रचना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि मगध की राजधानी कहाँ पर थी? तो मगध की राजधानी साथियों, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके अलावा फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सबसे पहले किस राजा ने किया था? तो किस राजा ने किया था? अजात शत्रु के द्वारा किया गया था, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कौटिल्य की कृति कौन सी है? कौटिल्य की रचना क्या है? तो अर्थशास्त्र है। धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया था? तो अशोक ने। पतंजलि के महाभाष्य में किसकी जानकारी मिलती है? तो मौर्य काल की मिलती है। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो गणतंत्र कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि जपत शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जहां लोग अपना घर बनाते हैं उसको जपत कहा जा सकता है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो उद्दीन ने की थी, या उदयभद्र आ जाए तो उदयभद्र लगा देना, उद्दीन आ जाए उद्दीन लगा देना। उसके बाद देखिए कि तक्षशिला कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था, ये आपको ध्यान। मेगास्थनीज कौन था साथियों? तो ये एक राजदूत था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और धम्म की शुरुआत किसने की थी? अगर परीक्षा में प्रश्न बन जाए कि धम्म की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो अशोक के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक अशोक था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो कितने किसे कहा जाता है साथियों? गंगा पुत्र भीष्म को गंगा पुत्र कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर, ऑप्शन तो इसमें है नहीं, डायरेक्ट वन लाइन प्रकार के प्रश्न है साथियों आपके लिए। चलिए उसके बाद देखिए साथियों कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान पर कितने दिन तक चला? तो कितने दिनों तक चला साथियों? 18 दिनों तक चला, ये आपको ध्यान रखना है। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो साथियों संस्कृत भाषा में की गई थी महाभारत की रचना। महाभारत की रचना किसने की थी? तो अभी देखा साथियों किस महाभारत की रचना संस्कृत में की गई थी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि महाभारत की रचना किसने की थी? तो वेद व्यास ने की थी। और महाभारत में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है? तो महाभारत में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। चलिए कि महाभारत में कुरु वंश की राजधानी क्या थी? तो कुरु वंश की राजधानी हस्तिन थी, ये आपको ध्यान रखना है। गीता में कुल कितने अध्याय और कितने श्लोक है? तो गीता में साथियों 18 तो अध्याय है और 700 श्लोक है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि कर्ण किसका पुत्र था? तो कर्ण साथियों किसका पुत्र था? कुंती का पुत्र था। वीरशैव
यानी कि लियांगत आंदोलन का जनक कौन था? तो इसका आंदोलन साथियों का जनक कौन था? बांस बनना परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनाए थे? तो 84,000 स्तूप बनाए थे बौद्ध परंपरा में अशोक ने। हीनयान पुस्तक किस भाषा में है? तो हीनयानी पुस्तक साथियों पाली भाषा में है, ये आपको ध्यान रखना है। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पर हुआ था? तो कपिल वस्तु में हुआ था साथियों, गौतम बुद्ध का जन्म, ये आपको ध्यान रखना है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी साथियों जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। किससे संबंधित है? तो त्रिपिटक की साहित्य की बात करें तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा देखिए कि हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है? तो ये भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। यानी कि त्रिपिटक साहित्य ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, और हीनयान और महायान ये दो शाखा ये भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि स्तूप किससे संबंधित है? तो ये भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था? तो ब्रह्माचार्य सिद्धांत जोड़ा था, ये आप लोग हैं। उसके बाद देखिए कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? तो प्रथम तीर्थकर तो साथियों ऋषभदेव थे, ठीक है। लेकिन 24वें तीर्थकर कौन थे साथियों? महावीर स्वामी थे, ये आपको ध्यान रखना। और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। सांची का स्तूप की खोज किसने की थी? तो सांची के स्तूप की खोज साथियों जनरल टेलर ने की थी। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम साथियों सिद्धार्थ था। तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल बादशाह ने किया था? तो अकबर ने किया था। तंबाकू पर किस मुगल बादशाह ने प्रतिबंध लगाया था? तो तंबाकू का सबसे पहले इस्तेमाल तो साथियों अकबर ने किया। प्रयोग किसने किया था साथियों? सबसे पहले मुगल बादशाह ने किया था। सबसे पहले सेवन किसने किया था? या प्रयोग अकबर ने किया था, लेकिन प्रतिबंध जहांगीर ने लगाया था। अकबरनामा की रचना साथियों किसने की? तो अबुल फजल के द्वारा की गई। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। और अकबर का वित्तीय मंत्री कौन था? तो टोडर रखना है। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भागों में विभक्त है। परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया? तो अकबर ने बनाया। और उसके बाद देखिए अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया। तो 1581 में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया। अकबर का संरक्षक बनाकर किसने शासन किया था? तो साथियों बैरम खां इसका राइट आंसर होगा। यानी कि अकबर के संरक्षक साथियों कौन थे? भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर भारत का अंतिम मुगल सम्राट था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बताइए। तो बाबर में भारत ने मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश की नींव किसने रखी थी? तो बाबर ने रखी थी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद देखिए कि तुजु के बाबरी किसने लिखी? तो बाबर ने लिखी। अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे? तो बदायूनी थे। उसके बाद देखिए अकबर कहाँ पर अधिकार नहीं कर सके? तो चित्तौड़ में नहीं कर सके। आलमगीरपुर के नाम से किस मुगल बादशाह को जाना जाता है? तो आलमगीर के नाम से साथियों औरंगजेब को जाना जाता है। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग किस क्षेत्र में बिताया था? तो दक्षिण भारत में बिताया था। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। किस मुगल बादशाह के समय स्थापत्य कला का सबसे सर्वाधिक विकास हुआ? तो शाहजहां के समय में ऐसा हुआ। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? तो 1526 में। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो सरकार कहा जाता था। किस प्रशासनिक सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता था? तो भूमि सुधार व्यवस्था के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी। रूस में भारत विधा जनक किसे कहा जाता है? तो साथियों फादर ऑफ रशियन इंडोलॉजी किसे कहा जाता है? तो जीएस लेविदेव को कहा जाता है। सबसे पहले विजयनगर की यात्रा पर आने वाले यात्री कौन थे? तो निकोली कोटी थे। हम्पी के यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया? तो 1900। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय था। विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई? तो साथियों विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की गई। अमुक्त माल्यद किसने लिखा? तो कृष्णदेव राय के द्वारा अमुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना की गई, आपको ध्यान रखना है। हम्पी किस राज्य से संबंधित है? तो विजयनगर की स्थापना कब हुई थी? देख चुके हैं 1336 में हुई थी। तलवंडी यानी कि नाना साहेब, ठीक है। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? यानी कि किसका जन्म हुआ था तलवंडी में? तो साथियों ननकाना साहेब नानक जी का यानी कि गुरु नानक जी का तलवंडी में जन्म हुआ था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान का हृदय कहे जाने वाले अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। काशी में प्रसिद्ध
संत का जन्म हुआ था वल्लभाचार्य यानी कि काशी में कौन से ऐसे संत हैं जिनका जन्म हुआ था, तो वल्लभाचार्य इनका नाम। बंगाल का प्रसिद्ध संत कौन था, तो चैतन्य महाप्रभु का नाम आपको ध्यान रखना है, ये बंगाल के एक प्रसिद्ध संत थे। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया, तो रामानंद किया। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है, तो कबीर का है। कबीर किसके शिष्य थे, तो रामानंद के थे। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया, तो रामानंद ही लाए। संताल विद्रोह का नेता कौन था, तो सिंधु और कान्हू थे। उसके अलावा देखिए महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया, तो मार्टिन बर्ड के द्वारा किया गया। दामिन इको क्या था, तो भूभाग था, ये आपको। के बाद देखिए कॉर्नवालिस कोड कब बना, कॉर्नवालिस कोड कब बना, तो 1793 में साथियों कॉर्नवालिस कोड बनाया गया। उसके बाद देखिए कि स्थायी बंदोबस्त जुड़ा हुआ था साथियों, तो कॉर्नवालिस से ही जुड़ा हुआ था स्थायी बंदोबस्त, ये आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई, तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की गई। और स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया, तो बंगाल में लागू किया गया। आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे, तो पुर्तगाली लोग ये साथियों पहले यूरोपीय लोग के रूप में साथियों भारत आए, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था, तो वास्को डी गामा था। भारतीय इतिहास की प्राचीनतम सभ्यता क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता साथियों भारतीय इतिहास की प्राचीन सभ्यता है। मुंबई और थाने के मध्य पहली रेलगाड़ी जो चली थी वो कब चली थी, तो 16 अप्रैल 1800 रेलगाड़ी चली थी मुंबई से थाने के 34 किलोमीटर की। चलिए, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। औरंगजेब को क्या कहा जाता है, जिंदा वीर कहा जाता है। वास्को डी गामा की कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर कब पहुंचा, तो 17 मई 1498 को पहुंचा, ये आपको ध्यान रखना है। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी, तो कब स्थानांतरित की गई थी, 1911 में स्थानांतरित की गई थी। विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण